हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फाइनली एक बार फिर से समय हो चुका है मेरे जीके की क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास में आ जाइए। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उन सभी का डिटेल स्टडी करने वाले हैं, यानी सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभ्यारण्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस क्लास को किसी भी हाल में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में हर बार 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं किसी पार्टिकुलर एग्जाम या फिर किसी पार्टिकुलर डेट के एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है आराम से इस चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है किसी भी हाल में आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 26 जनवरी से अनअकैडमी पे ये वायु नाम का एक और एयरफोर्स एक्सवाई बैच कोर्स शुरू हुआ है। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के कैंडिडेट दिख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप प्लस कोर्सेज बाय करके ये वाला बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच में कितने मतलब टॉप रैंक के जो है एजुकेटर मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस बैच कोर्स से अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। आप देख सकते हैं 1 फरवरी से, यानी पहली फरवरी से जो है 1 फरवरी से मिशन एनडीए 2021 बैच के नाम से एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स स्पेशली इसमें कराया जाएगा। ठीक ना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। और साथ में प्लस कोर्सेज बाय करने के बाद ये जो बैच कोर्स है इसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। आप देख सकते हैं कितने टॉप एजुकेटर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, मतलब आपको किसी भी एजुकेटर को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, आप पहले से इन सारे एजुकेटर को जानते हैं। ठीक है, और तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अनअकैडमी जो है इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी एजुकेटर की जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं आप रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। सो प्लीज रजिस्ट्रेशन के दौरान ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। जाइए अपनी अनअकैडमी से तैयारी शुरू कर दीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल डिटेल में जानना अपने सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में। तो जो सबसे पहला दिया गया है वो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? ये आपका जोरहाट असम में है। कहाँ पे? जोरहाट असम में। ठीक है, दूसरा आपका मानस बाग अभ्यारण्य, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये कहाँ पे है? बारपेटा असम में। कहाँ पे? बारपेटा असम। ठीक है, अगला आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान। जो लोग राजस्थान के रहने वाले होंगे उनको पता होगा। अगला है आपका सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? 24 परगना पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ पे है? 24 परगना पश्चिम बंगाल। अगला आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? शहडोल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? शहडोल मध्य प्रदेश। सभी एग्जाम में आ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है आपको। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद कर लीजिएगा, लखीमपुर और खीरी दोनों से लगते हैं उत्तर प्रदेश। अगला आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ से, मतलब किस किस जगह से इसकी बॉर्डर लगते हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इन जगहों से इसकी बॉर्डर लगती है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के। ठीक है, अगला आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है आपका रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। ठीक है, अगला है आपका घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य। तो घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? बेलगाम कर्नाटका में। कहाँ पे है? बेलगाम कर्नाटका। क्या नाम है? घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगला आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? जूनागढ़ गुजरात में, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला दिया गया आपका नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगला आपका हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, अगला आपका नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? नेल्लौर में है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला है आपका मुदुमलई अभ्यारण्य। ठीक है, तो मुदुमलई अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये आपका नीलगिरी तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे? नीलगिरी तमिलनाडु। अगला आपका पेरियार अभ्यारण्य, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इडुक्की केरल में। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, इडुक्की केरल। अगला आपका सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? मयूरभंज ओडिशा में। कहाँ पे? मयूरभंज ओडिशा में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मयूरभंज ओडिशा। अगला आपका गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य। गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? केंद्रपाड़ा उड़ीसा में। ठीक है, अगला आपका विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये
कहाँ पे है, भागलपुर बिहार में, ठीक है। अगला आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपका पलक्कड़ केरल में है, नीचे आ जाइए। अगला दिया गया है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। अगला आपका कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है। अगला है गलीथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। उसके बाद है महात्मा गांधी मरीन, ये कहाँ पे है, ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल पार्क, वही महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, मैंने ये बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था कि ये जितने भी हैं, ठीक है, यानी जितने भी आपके ये नेशनल पार्क हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सारे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में जो है सूचीबद्ध किए गए हैं, शामिल किए गए हैं विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। चलिए अब इन्हीं जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आधारित कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फैक्ट्स को मिस मत कीजिएगा, इनको भी जो है साथ में देखते हुए चलिए ताकि ये क्लास ओवर हो जाए और साथ में कल वाला जो मैं क्लास लेके आऊँगा हो सकता है उसमें मैं इस पर आधारित MCQ क्वेश्चंस करा दूँ ताकि वहाँ से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकें। तो क्या दिया गया है, भारत में जो है 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, मतलब छोटे मोटे हैं, जो मुख्य हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, जो मतलब विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं। उसके बाद है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में। कहाँ पे है ये, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, इसका नाम क्या है, हिमिस है, क्या नाम है, हिमिस है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है उसके पास से। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है आपका भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बर्डमैन ऑफ, यहाँ पे बैडमैन लिख दिया है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सलीम अली को, ठीक है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है लिखने वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी है, जो PDF तैयार करते हैं, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, डाची ग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कहां पे, डाची ग्राम में, डाची ग्राम सेंचुरी एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। उसके बाद भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1970 ईस्वी में की गई थी और इसका भी जो है कहाँ पे है, मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहां पे मौजूद है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे जो है सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य मौजूद है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, ठीक है, जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है, सब याद करते हुए चलेगा। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सुने होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में, अभी ऊपर मैंने आपको सभी को पढ़ाया, और इसका बॉर्डर जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है, नेपाल से, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य, जो कि असम में है, राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एंट रिजर्व भी है, ठीक है, सॉरी एंटी एंट, फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे गलती कर दी, एलिफेंट, ठीक है। तो क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम पे पड़ा है। एक सिंह का गेंडा अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी आज मैंने आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आधारित जो कुछ भी मैंने बताया, प्लीज़ उसे रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा। कल इस पे आधारित मैं आप सभी को कुछ MCQ क्वेश्चंस करा दूंगा। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ ठंड पड़ रही है कि नहीं, और आप जो है कहाँ से हैं, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से। बाकी फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।